सारा गिल बाइबल नॉलेज हाउस में खुशामदीद। बाइबल मुकद्दस में से पुरानातनामा इमसाल की किताब 10वां बाब 14वीं आयत। दना आदमी इलम जमा करते हैं, लेकिन अहमक का मुंह करीबी हलाकत है। आई एम बाइबल स्टूडेंट सादिया न्यू जॉन फ्रॉम SGBKH। आई सल्यूट यू इन द लॉर्ड। SGBKH का मकसद तालिब इल्म को बाइबल मुकद्दस की तालीम फराहम करना है। आए हमारे साथ मिलकर बाइबल मुकद्दस की तालीम को उम्दा और बेहतर निज़ाम के तहत पुरअमन माहौल में सीखें। हमारी खिदमात इब्रानी ज़ुबान, अंग्रेज़ी ज़ुबान, उर्दू ज़ुबान, मसीही तरीक। शुक्रिया। बाइबल मुकद्दस में से पुरानातनामा गुज़ात की किताब 2 बाब 11वीं आयत। और बनी इसराइल ने खुदावन के आगे बदी की और बलीम की परस्तिश करने लगे। आमीन। प्रोग्राम सच्ची बातें। सच्ची बात लिखें जब तक लिखते जाएं, जो कुछ बस में है वो तो करते जाएं। अनुमान बालीम। हवाला गुज़ात किताब 2 बाब 11वीं आयत। किताब मुकद्दस में ये लफ्ज़ 18 बार लिखा गया है, गुज़ात की किताब से होसिया की किताब तक। इब्रानी में इसका मतलब है मालिक या आका। ये लफ्ज़ इब्रानी में मुख्तलिफ मानी रखता है। शुरू में इसम नकरा था, बाद में इसम मारफा बन गया। ज़ाहिर है कि वक्त के साथ साथ बल के पुजारियों के बुत परस्ताना ख्यालात ने यहोवा के पाक तसव्वुर पर असर डाला। इसलिए ज़रूरी हुआ कि यहोवा के लिए बल की बजाय कोई दूसरा लफ्ज़ तजवीज़ किया जाए। होसिया की किताब का 2 बाब और उसकी 16वीं और 17वीं आयत में हम इस तरह पढ़ सकते हैं, और खुदावंद फरमाता है, तब वो मुझे ईशी कहेगी और फिर बाली ना कहेगी, क्योंकि मैं बलीम के नाम उसके मुंह से दूर करूंगा और फिर कभी उनका नाम ना लिया जाएगा। किनानी लोग बल का लक़ब अपने खास देवता को देते थे और इस तरह ये इसम मारफा बन गया। ये आंधी, बारिश और बार आवरी के देवता का नाम था, जिसकी पूजा में ज़नाकारी एक मजहबी हैसियत रखती थी। बल की पूजा की रसूमात ने बनी इसराइल पर बड़ा असर किया। होसिया किताब उसका 2 बाब उसकी 8वीं आयत। क्योंकि उसने ना जाना कि मैं ही ने उसे गल्ला, मैं और रोगन दिया और सोने चांदी की फरवानी बख्शी, जिसको उन्होंने बल पर खर्च किया। बली बल की जमा है। इसकी प्रस्तिश ऊंचे मकामों पर की जाती थी। इसकी पूजा में इंसानी कुर्बानी और अपने को दुख देना और बद अखलाकी की रसूमात शामिल थी। शुरू में बाज़ इसराइलियों ने अपने बच्चों को भी बल का नाम दिया, लेकिन बाद में जब उन्होंने बल की असलियत को जाना तो उसे तब्दील करके बल की जगह बोसत यानी शर्म रखा। इसका हवाला अगर हम पढ़ना चाहते हैं तो पहला तवारीख उसका 8वां बाब उसकी 33वीं आयत और दूसरा सैमुएल उसका 2 बाब उसकी 8वीं आयत में आप इसकी स्टडी कर सकते हैं। बनी इसराइल में अखयब की गैर कौम बीवी इजबल और यहूदा में अतालिया ने बल की प्रस्तिश को फरोग दिया और उसके लिए मज़बा बनाए। बास मकामी देवताओं को भी बल कहते थे और उनके नाम से बास जगहों को मंसूब किया जाता था। बल की पूजा करने की वजह से खुदावंद का कहर बनी इसराइल पर भड़का। मुकद्दस मूसा ने बनी इसराइल के हाकिमों से कहा कि तुम्हारे जो जो आदमी बल की पूजा करते हैं उनको कत्ल कर दिया जाए। जदोन के मरते ही बनी इसराइल बरगश्ता होकर बलीम की पैरवी में ज़नाकारी करने लगे और बल प्रेत को अपना मबूद बना लिया। एलिया लोगों के नजदीक आकर कहने लगा, तुम कब तक दो ख्यालों में डामाडोल होगे? अगर खुदावंद ही खुदा है तो उसकी पैरों हो जाओ, और अगर बल है तो उसकी पैरवी करो। पर उन लोगों ने उसे एक हरफ जवाब न दिया। एलिया ने बल के नबी जो 450 आदमी थे कैसून के नाला पर कत्ल किया। मेरे अजीजों, ये बड़ा एक बारीक सा नुक्ता है जो हमें हाईलाइट करना ज़रूरी होता है। मैं माजरत के साथ कहता हूँ कि हमारे मसीही लोगों में बहुत से
جو ہے ایسے لوگ ہیں جو بالین کی ذات سے جانے جاتے ہیں. تو ہمیں بائبل اسٹڈی اور بائبل کی جو باتیں ہیں اس کو بغور مطالعہ میں لانا چاہیے. یاہو نے بل کے لیے ایک خاص عید کی تقدیس کرائی. دوسرے سلاطین کے 10ویں باب کی 20ویں آیت سے 28ویں آیت. اور جب بل کے پجاری پوجا اور سوفتنی قربانی چڑھا چکے تو ان کو قتل کیا. یوں یاہو نے بل کو اسرائیل کے درمیان سے نیست و نبود کر دیا. یرمیہ کی کتاب کا 2 باب اس کی 8ویں آیت یوں لکھا ہے، کاہنوں نے نہ کہا کہ خداوند کہاں ہے، اہل شریعت نے مجھے نہ جانا، اور چرواہوں نے مجھ سے سرکشی کی، اور نبیوں نے بل کے نام سے نبوت کی اور ان چیزوں کی پیروی کی جن سے کچھ فائدہ نہیں. ہوسیہ کی کتاب کا 13واں باب اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے، افراہیم کے کلام میں ہیبت تھی، وہ اسرائیل کے درمیان سرفراز کیا گیا، لیکن بل کے سبب سے گنہگار ہو کر فنا ہو گیا. پہلا سیموئیل اس کا 7واں باب اس کی 4تھی آیت یوں لکھا ہے، تب بنی اسرائیل نے بالیم اور استارہ کو دور کیا اور فقط یہوہ خداوند کی عبادت کرنے لگے. بالیم کی پیروی کرنے سے بنی اسرائیل ناپاک ہوئے. میرے عزیزو، ان ساری باتوں پر جب ہم دھیان دیتے ہیں تو ہمیں ایک پاک اور زندہ خدا کی طرف آنے کا اشارہ ملتا ہے، اور وہی زندہ پاک خدا ہے جس کی پرستش کرنی ہے، جس کی حمد کرنی ہے، جو زندہ ہے، جو ہماری دعاؤں کو، التجاؤں کو، مناجاتوں کو اور اس طرح ہماری پریشانیوں کو اور ہماری ساری ضرورتوں کو جانتا ہے. ہمیں ایک ہی واحد خدا کے سامنے جھکنے کی، اس کو سجدہ کرنے کی اور اس کی حمد کرنے کی ضرورت ہے. آئے ہم سب مل کر اس زندہ قدوس خدا کے سامنے جو مقدسوں کی محفل میں بے حد تعظیم کے لائق ہے، اس کے سامنے ہی جھکیں، اسی کو سجدہ کریں، اور وہی ہمیں برکت دے سکتا ہے. خداوند ہمیں برکت دے. آمین.